राम राम सारे दर्शकों ने खबर फास्ट की लठ गाड़के की टीम का। और लठ गाड़के की टीम इस वक्त जो है वो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला की कोठी पे पहुंच रही है। वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं गोविंद कांडा के खातर, बीजेपी के उम्मीदवार के खातर। कितना समर्थन मिल रहा है और लोगों की के समस्या सामने आने लग रही है वो बातचीत करेंगे और न्यू भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस इलाहाबाद उपचुनाव ने लेकर जो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्हें लेकर उनका क्या कहना है। तो चलो बातचीत कराएंगे। तो भाई बातचीत का सिलसिला शुरू करांगे। इस टाइम बारह गैला हैं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और दिग्गज नेता चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी। रणजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और राम राम हमारे सारे राम राम जी, राम राम बहुत आपको। चौटाला साहब, चुनाव प्रचार में जुट रहे हो, गांव में भी जाओ आप, और आपकी पार्टी का या फिर ये कहूँ कि आपका जो बीजेपी का जो प्रत्याशी है गोविंद कांडा जी, उसने लेकर प्रचार आप कर रहे हो। धुआंधार प्रचार चल रहा है, लोगों का प्यार प्रेम समर्थन किस हक मिल रहा है आपने? देखिए, लोगों का जो समर्थन मिल रहा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। सेंटर में इशू आता है प्राइम मिनिस्टर का, मोदी जी का, और स्टेट में आता है मोदी जी का प्लस चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर के जो कार्य प्रणाली होती है, उसका काम होता है एज कैबिनेट, पूरी टीम का जो वर्क होता है उस पर लोग वोट डालते हैं। अभी प्रधानमंत्री का 2 दिन पहले इंटरव्यू था जिसमें आप जो लठ गाड़ने की बात कहते हैं, उन्होंने भी लठ गाड़ दिया था। वो उन्होंने कहा था कि 50 साल में हरियाणा के इतिहास में मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो सब लोगों की बात को लेके करता है। और उन्होंने अपनी प्रतिभा से बहुत कुछ हरियाणा में बहुत सब जगह उन्हें एक नंबर ला के दिखाया है, और मैं इनका बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं जो हरियाणा में हो रहा है उस मॉडल को हम दिल्ली में लेना चाह रहे हैं। तो हमारी सरकार की कार्य प्रणाली को, हमारा और मेरा यहाँ जो लोगों में दिन रात रहना होता है, हर इतवार सोमवार को लोगों से मिलता हूँ, उस बात का लोगों में मैसेज है और लोग हमारे साथ पूरे जी जान से हमारा साथ दे रहे हैं। अच्छा, आप तो लोकल हो रहे के, सारी चीज़ों का बेरा भी है, वैसे बेसिकली आपने पूरी जानकारी हो भी, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी से दिक्कत हैं। जैसे इस एरिए की सेम की समस्या है, पानी की दिक्कत है, बॉर्डर पर है तो नशे की भी कई बार बात सुनने मिले, शिकायत सुनने मिला है। लोग कहें कि ये चीज़ दूर होनी चाहिए, और अब तक दूर हुई क्यों नहीं, इसका लेकर भी कई बार सवाल आए हैं। देखिए, नशा जो है वो पंजाब की तरफ से आया है, हरियाणा में कभी भी नशा नहीं था। हमारा कालामाल एरिया ही क्या जो लगता है, या फिर राजस्थान से जो लगता है, क्योंकि राजस्थान में अफीम और डोडे की आम खुली उनके आउटलेट बने होते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। तो उस बात का साथ लगता बॉर्डर एरिया, एक तरफ राजस्थान एक तरफ पंजाब। पंजाब का ज़्यादा प्रभाव है, ये जो चिट्टा नशा अफीम भुरकी जो ये आया है, इसका उनकी तरफ से प्रभावित है। पर फिर भी पुलिस काफ़ी इस मामले में मुस्तैदी से काम करती है। पर है ये, मैं इस बात को इनकार नहीं करूँगा, नशे का प्रभाव आता जा रहा है थोड़ा। सेम की दिक्कत है या दशका पुरानी परेशानी है? कई गांव में हम गए तो उड़े सुनने मिली कि भाई हमने सब देख लिए 50 के, और इस सरकार तक भी हम कई बार बात कर चुके, लेकिन यह समस्या हल नहीं हो पा रही। बेचारे किसान है, किसी का 2 एकड़ ज़मीन है, किसी का 20 है, किसी का 50 है, खेती नहीं हो पा रही। लोगों का गिला शिकवा ठीक है, कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ बाकी सेम की प्रॉब्लम है। जैसे आपने दरबा देखा, इसके साथ लुदेसर देखा, इन गाँवों में है। और अब सरकार इस पे प्रयास कर रही है। इस पे पहले कहते रहे, लोगों का कहना ठीक है, करा किसी ने भी नहीं। अब अगर ये हो जाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसको निकाल के आगे घगर में ये पानी डाला जा सकता है और पानी का यहाँ से निकासी हो सकती है। दूसरा, अब के जो एक पानी और आया था, एक नाला है जो आपका ये शक्कर मदोरी, उन गाँव में पूरा पानी भर गया था। वो पहली बार हुआ है, कभी 20 साल में इतनी बरसात कभी ऐसा नहीं हुआ। वो पीछे का पानी चल के आ गया था, जिससे कई गांव इफेक्टेड थे। उसको नाले को भी बना के पानी के एक सरकार पे प्रपोजल है। पर अब चुनाव के दिनों में कोई चीज़ करेंगे तो वो आचार संहिता से हमें हम भी उसमें आप कवर्ड हैं, ये नहीं कर सकते। पर ये सीएम साहब के नोटिस में हम लोगों द्वारा भी लाई गई है, लोगों ने भी लाई है। जो चुनाव प्रचार जिस उम्मीदवार के लिए आप कर रहे हो, आपके हमेशा में आप हो चुके चुनाव में, आपके कल विपक्ष में लेकर चुनाव लड़ चुके। अब जब इस टाइप की स्थिति हो ना, तो थोड़ा सा आदमी ऐसा हो जाए है कि मैं एक ऐसे प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहा हूं जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ चुका और नए नए बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। तो इस न लेकर कोई ऐसा लगता है कि कभी थोड़ा दिमाग में वो बात पुरानी आती हो, या फिर ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, चुनाव की बात है, मैं हमारे बड़े भाई साहब हैं, मेरे बहुत आदरणीय हैं, श्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके सामने भी चुनाव लड़ा हूँ।
हम सगे भाई हैं, फिर भी चुनाव लड़ा हूँ। मैं भजनलाल जी के सामने भी एक बाई इलेक्शन लड़ा और गोविंद कांडा के सामने भी एक नहीं 2 चुनाव लड़े हैं। पिछला चुनाव भी लड़ा था मैं। पिछले चुनाव में सभी पार्टियों की जमानत जब्त हुई थी, मेरे सामने जो लड़े थे, और गोविंद कांडा की जमानत जब्त नहीं हुई थी, पर ये भी 30-32 हज़ार वोट ले गया था, मेरी 22 हज़ार की लीड थी। तो मैं ये नहीं देख रहा कि गोविंद कांडा मेरे सामने ये है कि बीजेपी ने मुझे इज्जत सम्मान दिया है, मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, मेरे पे भरोसा करा है, हर मुद्दे पे अहम फैसलों में मेरे से सलाह मशवरा होता है। ये करके मैं उनका एक बहुत विश्वास पात्र बना हुआ हूँ। मैं पूरी मदद भारतीय जनता पार्टी की करूँगा। मैं ये नहीं देख रहा गोविंद कांडा मेरे सामने चुनाव लड़े या नहीं लड़ेंगे, मैं इस बात को नहीं देख के कर रहा। मैं ये करके कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे बहुत भरोसा करा है, मुझे बहुत इज्जत दी है, बहुत सम्मान दिया है, मैं मदद कर रहा हूँ। देखिए, अपना बीजेपी का प्रभाव है, पिछली बार भी बहुत अच्छे वोट मिले थे और हमारे फैमिली का भी प्रभाव है। अब ठीक है कि बटा हुआ है, कोई इधर लगा है, कोई उधर लगा है, तो इस करके थोड़ा सा, पर शिव देवीलाल का बहुत बड़ा वोट बैंक है सारे हरियाणा में, ये पर सरसा में खास करके है, और मैं भी बहुत एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ जोड़ने का काम करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार की जैसे आपने बात करी, तो इस बात में लेके भी कई बार आपने कहा कि मैं चुनाव लड़ चुका, परिवार के लोगों के साथ भी आमना सामना हो चुका चुनाव में, लेकिन इस चुनाव में और पहले के चुनाव में बड़ा फर्क था। आप कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार का सपोर्ट आप कर रहे हो, और इस टाइम जिसके लड़ रहे हो, आपने पहले कहा कि भाई उनके खिलाफ आपका आमना सामना हो चुका चुनाव में। जिसके खिलाफ प्रचार हो रहा है, चाहे वो हम कांग्रेस की बात करें या फिर हम इंदलों की बात करें, तो आपके परिवार पे हैं, यह सिचुएशन बहुत कम पैदा हो है और कई बार रोमांचक भी हो जाए है, इसने लेके क्या कहोगे? नहीं, मैं नहीं मानता कि हरियाणा हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं भी देखो, हर जगह परिवार एक दूसरे के आमने सामने है। अब सबसे बड़ा नेहरू फैमिली ले लो, मेनका गांधी, सोनिया गांधी 2 अलग प्लेटफार्म पे है। अब सिंधिया परिवार देख लो, वसुंधरा राजमाता और माधवराव सिंधिया अलग अलग उस पे प्लेटफार्म पे थे। ठाकरे परिवार के ले लो, अलग अलग हैं। मुलायम सिंह लालू के परिवार को ले लो, वहाँ भी बटा हुआ है। करुणानिधि के परिवार में ले लो, बच्चे आपस में 2 जगह हैं। एनटी रामाराव का परिवार ले लो, है। बादल साहब का परिवार ले लो, 2 जगह है। देखिए, प्रजातंत्र की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास होगा उसे प्रजातंत्र कहते हैं। मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, दूसरे कुछ। आजकल तो ऐसा जमाना आ गया कि हस्बैंड भी वाइफ को नहीं कहता कि मैं तो वोट डाले, तेरा जिसको दिल के तू डाला। यह जो स्थिति है यह कॉमन है हरियाणा की, देश की राजनीति में कितना भी चले जाओ, पूरा देश में ऐसा देखने न मिला है। एक और बड़ी बात है इस इलाके में जो इलाहाबाद में उपचुनाव हो रहा है, इसमें आपने परिवार की बात की, देवीलाल परिवार की बात की, चौधरी साहब की बात की। तुम लोग तो बात करें जी, हमारा इलाके का जो विकास है ना, वो पता नहीं के कारण है कि बॉर्डर पर रह गया तो पिछड़ गया है, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो पिछड़ गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की, तो सरकार कह रही कि भाई मारे के लिए आप आओगे तो इलाके का विकास होगा, सरकार में भागीदारी करो। या जो स्थिति है ना, यह भी कई बार लोगों ने असमंजस में डाल दे है। देखिए, ऐसा नहीं है, चुनाव में हर आदमी पॉलिटिकली वो तो लुभावनी बातें हैं, पर वाकई इस हल्के का विकास कम हुआ है कि सरकार में भागीदारी नहीं रही हो या किसी कारण से लो, या इस हल्के के नुमाइंदे जैसे पहले दड़बा हल्के के बनते थे, भरत सिंह बनता था, विद्या बेनीवाल बनी थी, एक बार जगदीश बेनीवाल बने थे। उन्होंने इतनी समझ थी नहीं कि वो इस हल्के की डेवलपमेंट की बात को देख लें। और अब जब हवे बना, पहले ओम प्रकाश जी जब बने थे तब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने इस इलाके में कुछ काम करा, वाकई करा था। पर अब जब हवे बना है तो पिछले 10 साल ऐसे रहे कि विपक्ष में रहे, तो काम तो एमएलए हल्के का करे तो विपक्ष में रह के भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। पर ये बात ठीक है कि 10 साल में पिछले में विकास कम हुआ है। किसान आंदोलन का मसला आप जब जाओ तो चर्चा हो है, और थोड़ी सेफ्टी खातर, सिक्योरिटी खातर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें कई तरह के लोग शामिल हो सके हैं। यो जो विरोध है, इस विरोध का असर आपने लग गया है, और ये विरोध खत्म होने का कोई आपने कोई रास्ता भी दिखा है फिलहाल? देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन कंडक्ट करना। जब चुनाव उनके पास आ जाता है, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, तो डीसीएसपी का फैसला भी इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट करता है। जो इलेक्शन कमिश्नर का जब ये इंचार्ज होता है, हमारे यहाँ ऑब्जर्वर होता है, उसी की चलती है। जब चाहे किसी को ट्रांसफ़र भी वो कर सकते हैं। तो अब क्या सिक्योरिटी देनी है, इलेक्शन कैसे कंडक्ट करना, ये उनका सब्जेक्ट है। कहाँ फोर्सेज लगाएंगे। अब यूपी बिहार तो बहुत बड़ी स्टेट है, बात कई फेजेज में चुनाव होते हैं,
तो वहाँ सब जगह फोर्सेज भेजनी पड़ती है, इस करके पैरामिलिट्री फोर्सेज, लोकल पुलिस सबको डिप्लॉय करा जाता है। हमारे यहाँ भी हो रहा है। ये बात ठीक है कि किसान एक आंदोलन अब इन दिनों में चला हुआ है, इस करके वो भी एक चीज़ इसके साथ जुट जाती है। पर मैं सब जगह घुमा हूँ। एक थोड़ा सा पंजाबी बेल्ट जो थी 10-12 गाँव, उसमें तो इसका थोड़ा प्रभाव था, बाकी जगह नहीं। बाकी जगह तो नॉर्मल है। 70-80 गाँव में इस तरीके की कोई बात नहीं थी। 90 गाँव में मैं नहीं समझता बाकी कहीं ऐसा इशू हो। अच्छा, उन गामा की आप बात कर रहे हो, और फिलहाल उन गामा में आप जाओ, पहले शुरू में हमने भी कई बार खबर आई थी सामने, लेकिन अब थोड़ा सा उसका असर कम दिख रहा है। लेकिन लोगों के मन में भी कई डर है, जैसे कोई जनता ने संबोधित करने जाना हो, उसमें लोगों ने बुलाना हो, तो वो बेचारे सोचते हैं कि भाई जावा कि नहीं जावा। ये उनका दिमाग में भी है कि कहीं भाई कोई एक अपराधी तत्व का या कोई भी व्यक्ति है जो ना माहौल खराब कर सके। नहीं, ऐसा नहीं है। कल मेरे ख्याल में मुझे जो रिपोर्ट मिली है, कल कुछ लोग गए हैं और जाके हैं, कोई इस तरीके की बात नहीं थी। उनका ये था कि बहुत लंबा चौड़ा काफिला नहीं लेके आए, 2-4 गाड़ी आए, कंपेन करें, चले जाए। मेरे ख्याल में कल कंपेन हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक और अहम बात है, एलनाबाद हलके में जितने भी गांव हैं, इन गांव में कई बार यह बात भी देखने मिला है कि जो नशे के कारोबार को लेकर बात कर रहे थे कि पानी की और दिक्कत है, पीण के पानी की दिक्कत है, और लोग 1000-1000 2-2 हज़ार रुपये पानी के टैंकर ने मंगाण खातर खर्च करे हैं। महीने में किसी के 1500 का खर्चा, किसी के 2000, जबकि आमदनी की बात करा तो इतनी ज़्यादा आमदनी जो है ना है नहीं, खेती किसानी करनी मानस से। लास्ट गांव है करमशाना, एक राजस्थान बॉर्डर पे है, वो लास्ट गांव है राजस्थान बॉर्डर पे। उस गांव में तो कुछ ऐसी दिक्कत है पानी की, कोई टेल पे आता है, पानी वहाँ तक कम जाता है। कुछ उसमें पीछे नहर की चोरी का मामला भी लोग शिकायत करते हैं कि ऊपर से पाइपलाइन डाल लेते हैं, उन पे पानी नहीं पहुँच पाता। पर बाकी जगह तो ऐसा ये ऐसी हमारे वो ऐसी हालत नहीं है जो महेंद्रगढ़ भिवानी में है, इस तरीके का नहीं। पानी है, पीने का पानी तो हर जगह अवेलेबल है। प्रत्याशी जो है वो दूसरी पार्टी ने छोड़ के बीजेपी में आए, नए नवेले प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने उनको भरोसा जताया। और इसके साथ दूसरी अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी जो कैंडिडेट आए वो भी दूसरी पार्टी ने छोड़ के आए। एक कैंडिडेट हैं जो पुराने अपने इनेलो के हैं, लेकिन उन्होंने इस बात ने कह के सीट छोड़ दी थी कि भाई मैं किसानों के साथ हूँ। तो ये जो कैंडिडेट का समीकरण है, इसने लेकर आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल में हरियाणा में ज़्यादा कैंडिडेट्स की बात को नहीं मानते। मुझे पता है पिछला चुनाव जो था लोकसभा का, एक हमारे सुखबीर सिंह जोनापुरिया वो राजस्थान से एमपी बन के आए थे, लोकसभा के मेंबर बन के आए। बलराम जाखड़ राजस्थान से बन के आए, बूटा सिंह राजस्थान से बन के आए। इसके अलावा आपके महंत जो हैं रोहतक वाले, वो एक जगह से अभी शायद अलवर से एमपी बने हुए हैं। तो गोविंद कांडा तो सरसा जिले के ही हैं, यहीं के हैं। चलो उनका इस हल्के में लड़ दिया। अब जैसे मैं हूँ, मेरा गांव तो डबवाली हल्के में, मैं रानिया से एमएलए हूँ। हवे उसका गांव चौटाला है और वो यहाँ इलाहाबाद हल्के से एमएलए बन रहा है। नैना चौटाला की है और वो बनी है वहाँ से बाडरा से। दुष्यंत चौटाला से बन गया, वहाँ से देवीलाल बन जाते थे, सोनीपत से, महम से। हमारे फैमिली के लिए या कोई हरियाणा में ये इशू नहीं है। भजन लाल जी भी कई जगह से बन जाते थे और मनोहर लाल जी भी रोहतक के हैं, करनाल से बन गए। ये नहीं है, छोटी स्टेट, आपस में इतना बड़ा मुद्दा नहीं। लोग कैंडिडेट्स देख के, पार्टी देख के वोट मिलते हैं। दरअसल सब कुछ पार्टी को मिल रहा है। पिछली बार नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को मिला। हरियाणा में दोबारा जो बहुमत मिला है वो नरेंद्र मोदी जी का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के काम के, उनके फैसले से लोगों ने फिर बहुमत दिया है। एक बहुत अहम सवाल, 30 तारीख ने वोट पड़ेंगे, दोनों नतीजे आएंगे, चुनाव का परिणाम आओगा, की उम्मीद लग गया आपने? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी जी, निश्चित रूप से जीतेगी। लोगों का मन है, लोगों का स्टेबल गवर्नमेंट को लोग समझते हैं, सरकार है, सरकार से काम मिलेंगे, लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अंदाजा कितना होगा? हार जीत का एक अंतर भी तय होगा। और एक और इसे मैं सवाल ऐड करूंगा मैं कि लोग यूँ कह रहे हैं भी किसान जो है ना इस चुनाव में असर डालेंगे। अब जो जीतेगा या जो हारेगा उसने लेकिन यह चर्चा भी चलेगी कि भाई किसके साथ लोग हैं, किसान किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है। अगर यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है तो फिर क्या ये बात खत्म हो जाएगी कि भाई किसानों का विरोध जो है वो ऐसे ही था? मैं इस एंगल को नहीं मानता, पर अगर मीडिया ऐसा मानता है तो मीडिया जब चुनाव में दिखाएगी किसानों ने किसका साथ दिया तो हम भी उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर किसान उम्मीदवार, किसान किसी पार्टी के साथ नहीं है। उनका तो आपने ये भी देखा है कि मंच पे भी वो नहीं आने देते किसी लीडर को। वो कहते नहीं हमारा
नॉन पॉलिटिकल है, किसी भी नेता को अपने मंच पे आके स्पीच करने की इजाज़त नहीं देते। ओम प्रकाश जी को भी एक बार शायद जींद में गए थे किसी जगह, खटखट पे कहाँ लोगों ने मना कर दिया था, हुड्डा साहब को भी मना कर दिया था, रणदीप सुरजेवाले को अपने मंच से भगा दिया था कि हम नहीं सुनेंगे। तो किसानों की कोई पार्टीजन उनकी आस्थाएं बंदी है, जो जिस पार्टी के साथ है। किसान आंदोलन एक अलग चीज़ है, वो वोट डालना अलग चीज़ है। हार जीत के अंतर की बात करना कितना करेगा, छोटा सा आखिरी सवाल आप। देखिए अभी तो मैं इतना नहीं कह सकता, चुनाव है, पर मुझे ये लग रहा है कि कंफर्टेबल मार्जिन से बीजेपी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। तो हम बात कर रहे थे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और दिग्गज नेता हैं चौधरी रणजीत चौटाला जी, जिनने साफ तौर पर बात कही कि भाई हमारा प्रत्याशी जिसके हम प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का प्रत्याशी, वो चुनाव जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगा। और ये जो किसान का मसला जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये अलग इशू है। किसान अपनी बात रख रहे हैं, किसान तो अपने मंच पर किसान जाड़ भी नहीं देते, लेकिन यह बड़ी बात है कि हम जो काम करके दिखा देंगे, हमारी सरकार जो काम करके दिखा देगी, उसका कोई नहीं कर रहा। यह बात इस खास कार्यक्रम लठ गाड़ के में चौधरी साहब ने कही है। फिलहाल आप देखते रहो हमारा खास प्रोग्राम लठ गाड़ के, और मन्ना दो इजाजत, राम राम।